आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। रईस भाई फिर से पूछ लो, अल्लाह को नहीं जानता है क्या? नहीं भाई, कौन चलेगा? नहीं तो रईस से वोट दो, 2000 ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भिवंडी का नंबर 1 एसबीसी इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी। 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रूपए में, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रूपए में, और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाईफाई राउटर, और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर ना थी। एड्रेस एसपीसी इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने। दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं किदवाई नगर तलाव के पास, जहां पर कुछ लोगों की जो हम सर्वे कर रहे हैं और जानना ये चाह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ पर किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चाचा बैठे हैं पान की दुकान में। चाचा, इलेक्शन चल रहा है। हाँ जी। किसको वोट देना पसंद करेंगे? रईस साहब जैसा विधायक भिवंडी में अभी तक आया नहीं। जब से मैं हूँ, आज 36 साल से रह रहा हूँ, पहला ऐसा विधायक है कि भिवंडी में इतना विकास हुआ, इतना काम हुआ है, और आगे हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। हो सकता है जो बाकी काम हो वो करके बताएंगे। आप तो रईस के कुछ विकास के काम बताएंगे आप? रईस से क्या डैबी नगर एक काम, आज लोग मार्केट जाते थे, औरतें जाती थी, बच्चे स्कूल जाते, बहुत तकलीफ थी। डैबी नगर का रोड उन्होंने बना दिया। पाइपलाइन का काम चालू है, तो हमारे मोहल्ले का रोड उन्होंने करवाया काम अपने निजी से। हमारे वार्ड में भी अपने कौंसलर को देकर पैसा कुछ काम कराया है। काम उनके हाथ से बहुत हुआ है, और अब की बार पूरा मोहल्ला। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने रोड का काम किया, लाइट का काम किया, तो आपके लिए क्या किया? मेरे लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए, हमको रोड चाहिए, यही सब चाहिए हमको। सुविधा हमको चाहिए बस। हम मजदूरी करते हैं और फिर अपना भरते हैं बस। आपकी रोजी रोटी के लिए कुछ हुआ? रोजी तो करेंगे कि नहीं करेंगे? जब इतना काम हुआ तो करेंगे कि नहीं? क्या चाहते हैं? रोजगार तो है ही, महंगाई तो है ही चरम पे। अब केंद्र से है, राज्य से है, कहाँ से, मगर महंगाई है। हाँ, आज तेल का भाव 140 रुपया किलो हो गया है, 104 रुपया दाल हो गया है, महंगाई है। ये महंगाई का जिम्मेदार कौन? महंगाई का केंद्र होता है, केंद्र है इसका जिम्मेदार। महाराष्ट्र सरकार नहीं है, इसका केंद्र है। केंद्र सब चीज लागू होता है। और यहाँ संतोष शेट्टी जो खड़े हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। जानते हैं संतोष शेट्टी को? भाई देखा नहीं कभी। हाँ, रईस से तो देखा हूँ, 2-3 बार उनसे देखा हूँ। ये मांग है रईस से कि आगे अगर वो विधायक जीतते हैं तो राशन की दुकान एक हमारे मोहल्ले में लेके आए, क्योंकि वहाँ राशन की दुकान में बहुत तकलीफ है, और बहुत से उसके कार्ड है, बहुत कार्ड है। 4-4 घंटा लग जाता है लाइन लगाने में, और मिलता नहीं है। 2-6 दिन जाओ, कितना आदमी काम लूम चलाने वाला आदमी लूम बंद करके जाके नंबर लगाता है, मिलता नहीं है। ये काम उनको करना जरूरी है हमारे वार्ड के लिए। चलिए ठीक है। ये तो थे उन्होंने अपनी परेशानियों का यहाँ पर बताया कि हमारे वार्ड में जो है वो राशन की कमियां हैं, मतलब राशन की दुकान की कमी है। तो ठीक है, राशन की दुकान का अगर वो विधायक बनते हैं तो आने वाले दिनों में राशन। हमारे यहाँ कुछ और भी लोग बैठे हुए यहाँ पर। भाई, इलेक्शन का दौर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन का मामला चल रहा है, किसको वोट देना पसंद करें, किसकी ताकत पर लाना चाहिए? ताकत की बात नहीं है, ये तो कैसे अभी ये संविधान वाला मामला है। ठीक है, सबकी अपनी पसंद है, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने कैंडिडेट को जिताऊं। लेकिन मुद्दा ये है कि अपना जब इलेक्शन को अगर देखना है कि किस कैंडिडेट को वोट देना है, तो डेवलपमेंट पे देखना चाहिए, एजुकेशन पे देखना चाहिए, किसने काम किया। और अगर इस पे देखा जाए तो पिछले 5 साल में जो रईस शेख साहब ने जो काम किया, वो हमारे 20-25 साल के, 20-22 साल के जो भी हम लोगों ने जितना इलेक्शन जो अपने याद है वो देखा है, तो हम लोगों को नहीं लगता आज तक किसी ने उतना काम किया है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने महात्रे साहब को 10 साल दिया, तो पहले 5 साल में लगा कि चलो अभी फंड नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आगे अगले 5 साल में आए कुछ काम होगा। वो 10 साल पूरा, उसके बाद 5 साल फिर हम लोगों ने डबल से जिताया, उसमें भी वो काम नहीं कर पाए। कि ये तो भादौड़ा सोनाले में हुआ। उसके अलावा अपनी भिवंडी इसमें कहीं पर भी मेरे हिसाब से तो मरकरी भी नहीं थी रोड के ऊपर। तो अभी आने के बाद अब पिछले 5 साल में जो आप नक्शा देख रहे हो, वो इससे पहले के इलेक्शन में जितना भी गया है टाइम, जिन लोगों ने काम करने का दावा किया है, उससे उसके हालात बदलते हुए नजर आए।
और स्कूल का आपने सब लोगों ने देखा कि स्कूल उन्होंने बनवाया। हाँ, उसकी ओपनिंग ही नहीं हुई। ओपनिंग नहीं हुई, वो अपना राजनीति मामला है, वो अपना देखेंगे किसको क्या करना है। राजनीति क्या मामला था? राजनीति मामला ये लोग कहना है कि यार फंड लेके आए वो बीजेपी वालों से, तो बैठे तो वो लोग है ना राज्य सरकार में, तो वही लोग फंड देंगे, दूसरे तो हम तुम थोड़ी फंड देने वाले उनको। तो अब वो देखते हैं, वो बीजेपी वाले ओपनिंग करवाते हैं कि ये करवाते हैं, वो इलेक्शन होने के बाद देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इलेक्शन का मामला चल रहा है और इलेक्शन बहुत टफ होता हुआ नजर आ रहा है भिवंडी शहर में, खासतौर से ये ईस्ट के अंदर। संतोष शेट्टी की ताकत मजबूत होती हुई कहीं दिख रही है। अगर संतोष शेट्टी साहब का ऐसा वही मजबूत है, वो हम लोग जानते नहीं है उसको, कौन है हम लोग को पता ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जो जिस हिसाब से धर्म वाले नेता नहीं चाहिए, हर धर्म को लेके चले, हमको वो नेता चाहिए। ओनली रईस भाई। संतोष शेट्टी तो बोलते हैं ना राष्ट्रीय संतोष शेट्टी है कौन? कभी नाम भी नहीं सुना, 29 साल हो गए आज तक नाम भी नहीं सुना, संतोष शेट्टी है कौन? तो हम कैसे जाने? तो ऐसा लगा कि 5 साल में कोई है एमएलए रईस शेख, और कोई आज तक दिखा नहीं। वो भी 5 साल में सिर्फ 2.5 साल ही काम हुआ, 2.5-3 साल। तो कोविड में गया तो 2 साल, उसमें तो कोई काम नहीं हो पाया। 2.5 साल में उसका काम कम हुआ था, लेकिन इन 6 महीने में ज्यादा हुआ। अब कैसा है कि हर काम का एक तरीका होता है। ये क्या सिर्फ पब्लिक को एक नजर में रखने के लिए ये 6 साल में, 6 महीनों में काम ज्यादा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को काम चाहिए, वो 1 दिन में करे कि 5 साल में करे, हम लोगों को काम चाहिए। हम लोग जो भी पब्लिक है, मैं पब्लिक से ये बोलना चाहूंगा कि वो सिर्फ विकास के मुद्दे में बात करे, राजनीति हिंदू मुस्लिम ये सब करे कोई मतलब नहीं। रईस शेख साहब ने इधर जितना काम किया, डेवलपमेंट में बात करो। जो आदमी अच्छा ठीक है, संतोष शेट्टी साहब की लोग बात करते हैं, कितना काम उन लोगों ने कर दिया? अभी तक कुछ काम किया? अभी तक तो वो सत्ता में नहीं थे, नहीं देना काम नहीं थे। तो उनका क्या था, वो जो भी सोचा अपना जो भी लोग करते हैं काम, उसके अलावा उन्होंने पर्सनली लोगों की हेल्प की, उनकी नजर में वो अच्छे। लेकिन जो रईस शेख साहब ने जो काम किया, वो एमएलए ने बताया कि एमएलए काम कैसे करता है। 400 करोड़ का फंड लेके आना वो खाने का काम नहीं है। वो भी एक वेस्ट में भी एक एमएलए है महेश चोगले, वो कितना लाख 40 करोड़ के आसपास का मामला में सुनने में आया कि इतना फंड लेके आया। देखिए क्या बोले, पूरे 5 साल में 40 करोड़ लाए हमारे रईस भाई, 5 साल में 400 करोड़ लाए। अब काम किए, हर जगह की नीति बताए, इतना यहाँ पैसा लग रहा है। इंदिरा दवा खाने के बाजू में भी नया आइटम बन रहा है, तो वहाँ 47 करोड़ की निधि लाए है। तो काम चालू भी इंशाल्लाह वहाँ का 2025 में काम फाइनल हो जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी का जो काम है, जो आज तो डिलीवरी का काम है, वो आज भी अधूरा है। वहाँ पे आज भी लोगों को वैसी परेशानी हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले 2025 में काम जो भी अधूरा है, जो भी तकलीफ है, वो पूरी हो जाएगी। नो टेंशन, नो तकलीफ। 2.5 साल में तो नहीं हुई ना, तो 2.5 साल में काम होता ही है। हम किसी को 10 साल दिए, अपने घर के सामने का रोड नहीं बना पाया, तो आज हॉस्पिटल क्या बना के देगा? 10 साल दिए हम लोग मात्रे को, वो अपने घर के सामने का रोड सही नहीं कर पाया, तो आईजीएम कहाँ से सही करेगा? और सिर्फ रईस भाई का हक नहीं है उस पे, रेस में भी एमएलए उनका भी है कि आईजीएम में काम करना चाहिए। खाली इसके आदमी नहीं जाते उसमें, जितने भी घंटी में ईस्ट वेस्ट ग्रामीण में जो भी सिटी है, मतलब जो भी है सब आते हैं वहाँ पे, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि रईस शेख को बहुत ज्यादा वोट मिलने के बावजूद भी अगर रईस शेख किसी वजह से हार जाते हैं तो फिर क्या? नहीं, हार जाने का कोई सवाल ही नहीं है। हार जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ईस्ट के अंदर उनको फिर से जिताएंगे। ईस्ट के अंदर भिवंडी ईस्ट में आज जो लहर बनी है, तानवीर से रईस भाई फिर से, वही चीज है। वो सवाल बनता ही नहीं है। उस बंदे ने लोगों के दिलों में राज किया पिछले 5 साल में, हम लोगों ने यही देखा। हाँ, तो उसको जहाँ बुलाओ वो वहाँ पहुँचता है। उसके पास जो भी जाता है उसका बोलना है जो तकलीफ में डायरेक्ट मेरे से मिलो, किसी थर्ड पार्टी से मिलने की जरूरत नहीं। वो बोलता है सीधा मेरे से आके मिलो। उससे लोग जाते हैं, मिलते हैं, तो उसका मामला सॉल्व होता है। एमएलए ऐसा ही चाहिए। आपको कौन सा मामला सॉल्व? अरे बहुत सारे मामला आता है, कोई एक बताइए। नहीं बता तो नहीं सकते, लेकिन अपने बहुत सारे मामला। 2 नंबर का मामला है, दो नंबर वाला नहीं है, पर्सनल मामला है। रईस भाई फिर से पहली बात तो बाजू से पूछ लो, अल्लाह को नहीं जानता है क्या? नहीं भाई, यहाँ बच्चा अंदर रईस शेख है कौन? देखा कि हाथ मिलाए बच्चे लोग, सब रईस शेख कौन है जानते हैं? इनका तो वोट वो जानते हैं ना। मेरे घर में एक 6 साल की भतीजी है मेरी, वो भी बोलती चाचू रईस शेख आ गया दिन काटने। अच्छा, हाँ, इतनी 6 साल की है जी। और क्या मतलब नौजवानों के लिए क्या क्या ये बताइए आप। नौजवानों के लिए देखो,
हमको रईस भाई चाहिए, रईस भाई को लाना है। हाँ ठीक है, रईस भाई को लाना है, लेकिन नौजवानों के लिए भिवंडी में साइकिल चलेगी। चलेगी चाचा, चलेगी। नौजवानों के लिए देखो कैसा है कि जितना अपने भिवंडी सिटी के लिए जो उन्होंने बोला, असेंबली में इतना कुछ बोला, नौजवानों के लिए भी बोला, जो बाहर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं वो थर्ड पार्टी के थ्रू जाते थे, तो उन्होंने उस पर ही बात की कि जो थर्ड पार्टी लोग जो उनको करते हैं, अप्लाई करते हैं, कंपनी में जॉब दिलाते हैं, तो उनको हटा के इनको डायरेक्ट लगाओ, इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। उन्होंने ये बात बोली। असेंबली में खड़े होकर इतना बोलने वाला बंदा हम सब लोगों के लिए, वो हम लोगों ने पहली बार देखा। और खाली लड़कों के लिए या नौजवानों के लिए उन्होंने ठीक है, वो असेंबली में बोलना भी चाहिए, लेकिन एक मुद्दा बहुत पहले जो उन्होंने जब 5 साल पहले जब जीत के आए थे, जैसे जीत के आए थे, हमारे ही चैनल के माध्यम से हमने उनसे पूछा क्या कि आप टोरेंट का मामला कैसे रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं टोरेंट से पूरा हिसाब लूंगा। तो वो हिसाब अब तक हुआ है नहीं, या क्या नहीं हुआ? लूम लाइन वाला जो भी उनसे पूछो, पिछले 2 महीने का बिल कम आया कि नहीं आया? कम आ रहा है, बिल्कुल आया। पूछो कम हुई सब्सिडी, 1 रुपया सब्सिडी कम हुई है। 2 महीने की जो बिल आई है, लोग तो बोल रहे हैं बिल ज्यादा बढ़ आ रहा है। देखो बिल ज्यादा आई थी, वो उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की कि यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी नहीं, एक ही टोरेंट कंपनी नहीं, यहाँ पर टाटा भी चाहिए, रिलायंस भी चाहिए। मतलब हम लोग साथ में वही कह रहा हूँ ना कि टोरेंट कंपनी 5 साल में उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन देखो कैसा है, ये बड़ी कंपनी है जो सिर्फ एक एमएलए के बोलने पे नहीं होगा इतना, ये पावर में आने वाले लोग ही कर सकते हैं। जब एमएलए के बोलने पे नहीं होगा तो एमएलए वादे क्यों करते हैं? एमएलए वादा क्यों करते हैं कि दूसरा एमएलए साथ देगा उनका, लेकिन तो ये सोच उनकी पहले क्यों नहीं आती? देखो क्या करेगा, नहीं क्या क्या करेगा, ये तो आपको इंसान को मालूम है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो वादे क्यों कर रहे हैं? लेकिन जो वादा किया उसने पूरा किया। टोरेंट के खिलाफ क्या क्या हुआ? काम चालू है टोरेंट का। और खिलाफ रईस भाई बोले थे किए कम, क्या 5 साल में नहीं किए, लेकिन 5 साल में किए, 10 साल में तो कोई कर नहीं पाया। क्या कम हुआ? 1 रुपया सब्सिडी कम हुई है, पावर लूम बंद हो गया था, खत्म हो गया था, रईस भाई के आने से वापस चालू हुआ। घर के बिल जहाँ पर 500 आते थे, नहीं हुई थी, घर के बिल की बात हुई है 2027 में। घर के लोग वोट डालते हैं तो पावर वाले सब वोट डालते, कारीगर लोग नहीं डालते। कारीगर को तो वोट ही नहीं है। सबसे ज्यादा पावर कारीगर तो बाहर से आते हैं ना, जो यहाँ के पावर लूम के सेठ हो, तो यहीं के ढूंढी के मालकान है, लेकिन वो मालकान घर में तो रहते हैं ना। मालकान या जो गांव में उनका दोनों तरफ इलेक्शन कार्ड है भाई, यहाँ ऐसा चलता है कि दोनों तरफ इलेक्शन हो, दोनों इलेक्शन कार्ड नहीं, ऐसा होता है क्या? से आते हैं वोट डालने, तो ये गैर कानूनी है, कानूनी? एक बात होता है, ये गैर कानूनी की कानूनी? गैर कानूनी है, कानूनी है। ये दोनों तरफ वोट रखना है, ये कानूनी है। जाहिर सी बात है कानूनी है। तो किसने कानूनी हक दिया आपको? नहीं सही है, नहीं, किसने हक दिया आपको? ये दोनों मेरा इलेक्शन कार्ड बना, नाम नहीं आ रहा, कभी वापस से नाम आया तो मैं दे सकता हूँ। आपका इलेक्शन कार्ड नहीं बना है, इलेक्शन कार्ड में नाम डाला नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ भी इलेक्शन कार्ड रखना और गांव में भी इलेक्शन कार्ड रखना, ये कानूनी है या गैर कानूनी? ऑनलाइन हो गया। सही बात है भाई, अभी एक ही जगह चलता है। हमको रईस भाई से बात ही नहीं करना। ठीक है, रईस भाई का कौन चलेगा? आपका जवाब तो रईस भाई को लाना, बात जवाब दिया ना मैं। नहीं, मेरी बात ये है कि जो घर वालों को टोरेंट के बिल के हिसाब से परेशानी हो रही है, उसमें क्या हुआ? उस पर रईस भाई तो कुछ बोले नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं देखा भी नहीं। उस पर आने वाले जो खासदार का इलेक्शन हुआ उसमें वालिया मामा बोले आपके घर का बिल ज्यादा बढ़ के आ रहा है कि नहीं? भाई इंशाल्लाह मेरे घर का बिल पहले 500 आता था, तो 600 आ रहा है। 100 रुपए बढ़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100 रुपए आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा की बात नहीं, 100 अगर आप एक 100 रुपए की बात करते हैं तो ऐसे 100 न जाने कितने हजारों की होगी, तो वो 100 रुपए के हिसाब से कई 1000 करोड़, 1 रुपए के हिसाब से हजारों करोड़। हाँ, जाहिर सी बात हो रहा है। हजारों करोड़ किसके जेब में जा रहा है? हमारे जेब में तो आने सब सरकार के पास जा रहा है, सरकार हमको वापस पैसा देगी। इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर ये आने वाले इलेक्शन में जब रईस भाई जीत जाएंगे तो हम कम करा के लिए इंतजार रहेगा हमेशा, इंतजार रहेगा। 5 साल और बस, रईस भाई को 5 साल और दे दो, सब खत्म हो जाएगा। 5 साल पहले ही वादा किया था अभी, और लोग के 10 साल पहले तो कुछ भी नहीं सही। रईस भाई 5 साल में कुछ तो और लोग अभी इलेक्शन में नहीं खड़े, जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं, जो लोग जीत के आए, हम उनकी बात करेंगे। नहीं, रईस भाई अभी नहीं कहेंगे तो आने 5 साल में करके देंगे, करवा के लेंगे, नहीं भी देंगे तो करवा के लेंगे। अब तक क्यों नहीं करवा के लिया? अब तक नहीं मालूम था। आने ना जी, बोलिए क्या बोल रहे?
क्या बोलना चाह रहे हैं? से अच्छे हैं, उन्हीं को वोट दीजिए, बेहतरीन बोलो। और पूरा भिवंडी को दुल्हन बना के रखो। बना दिए, काम पहले भी किए हैं और करेंगे, कर भी रहे, और करेंगे। उनको हम देंगे और लोगों से दिलवाएंगे और उन्हें बुलाएंगे। आपकी उम्र कितनी है? 55 है। ठीक है, आपके लिए रईस शेख ने क्या किया? बहुत कुछ ये, यानी कि आपके लिए मदद के लिए जो भी गया मैं, उन्होंने काम किए। आप गए थे मदद के लिए? अच्छा, काम किए, राशन कार्ड उन्होंने बनवाया, और ये जो तो क्या बोलते हैं, चालू किए। हाँ, और भी बहुत सी योजनाएं चालू की है। लेकिन एक बात बताइए, इस बार जो है बड़ा टफ इलेक्शन चल रहा है। वहाँ से संतोष शेट्टी अपने पूरे वोटों को लेकर खड़े हैं और यहाँ से रईस शेख भी खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह इनके आगे कोई नहीं दिखेगा। देखिए, वो जब तक उम्मीदें बहुत अच्छी थी, जब रुपेश मात्रे साहब, पहचानते ना रुपेश मात्रे साहब, उन्होंने अपने पर्चे जब तक पीछे नहीं लिया था, तब तक ये मामला बहुत ही सीधा सीधा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पर्चा पीछे ले लिया और वो जो वोट है अब उनको उस तरफ जाते हुए दिखाई दे, उस पर आप क्या बोलेंगे? तो क्या बोले? गरीब नवाज का करम है, अल्लाह का करम है, साइकिल को कोई काट नहीं सकता, साइकिल फिर भी अभी आएगी। बात मुद्दे पे होनी चाहिए। गरीब नवाज सबके साथ में, लेकिन जो वोट कल तक के बटे हुए थे वहाँ पर आज एक होते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह एक ही रहेंगे। यहाँ से आप एक है, लेकिन जो वहाँ पे भी वोट करेगा नहीं। 35,000 से ज्यादा वोट संतोष शेट्टी ने लिया था, 45,000 से ज्यादा रुपेश मात्रे साहब ने लिया था। यहाँ पर हमारे रईस शेख साहब ने भी 45,000 वोट लिया था। अब वो वोट वहीं की वहीं डरा हुआ है, बाकी के उनके वोट बढ़ रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? नहीं तो रईस शेख के वोट बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। जो आप बोल रहे हो कि 2 रुपए ज्यादा मात्रे का वोट संतोष शेट्टी की तरफ जाएगा, देखो सबसे पहले बता दूं कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार है। ये जो कैंडिडेट है ना महाविकास आघाड़ी के, और जो उद्धव ठाकरे के जो सपोर्टर है, बाला साहब ठाकरे वाले जो सपोर्टर है, वो लोग कभी भी अब संतोष शेट्टी या बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना कांग्रेस के सपोर्टर देने वाले नहीं देंगे। जब उद्धव ठाकरे का एक आमदार जब वो टूट कर शिंदे सरकार में चले जा सकता है, तो वोट क्यों नहीं जा सकते? देखो जो बिकाऊ होता है ना वो बिकेगा, वो इलेक्शन जीतने के बंदे को कैसा है बिकाऊ। आप कैसे पहचानेंगे कि ये बिकाऊ या नहीं बिकाऊ? जो अभी तक जो बिके हैं वो तो मतलब रुपेश मात्रे बिकाऊ है? क्यों नहीं बिके? वो बिके है ना, क्यों गए छोड़ के? उनको तो हम लोगों ने वो खड़े हुए थे, तो क्यों नहीं, अपनी उम्मीद क्यों हार गए? वो उनको मालूम था मैं हारने वाला हूँ, उसके बाद ये लोग छोड़ के बीजेपी में गए। बीजेपी में नहीं जाते तो एक बार चांसेस थे, चलो ठीक है तुम अभी नहीं जीते अगली बार जीतोगे, कभी तो जीत। लेकिन अब उन्होंने वो वकार भी खो दिया, वो अगली बार इलेक्शन खड़े होने के लायक ही नहीं है। वो इसलिए चलेगा क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया, तो उनका कुछ बनाया हुआ है, वोट बैंक है उनके पास वोट बैंक, उनको मालूम है मेरा वोट बैंक मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वो छोड़ के वहां भागे। और जो महाविकास आघाड़ी के जो सपोर्टर है वो अभी भी रईस शेख साहब को ही वोट देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मराठी हो, कोई भी, सब देने वाले। लेकिन पद्मानगर में तो लोग बोलते हैं खाली हिंदुत्व चलेगा। सवाल ही नहीं पैदा। पद्मानगर की रैली निकाल के देखो कितनी जोरों में चल रही है बिना, हाँ फिर औरतें निकल के रोड पे आ रही है पद्मानगर में, देंगे उसको वोट, मिलेगा वो। हाँ ये खाली एक ये चुनाव का लोग वो बनाते हैं कि उधर से नहीं मिलेगा, इधर भिवंडी के हर कोने से रईस भाई को वोट मिलेगा और बहुत अच्छी तादाद में मिलेगा। लेकिन मैं सबसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके सुबह सबसे पहले उठो और बहुत तेजी से वोट डालना, परसेंटेज गिरने ना पाए। परसेंटेज गिरेगा तो रईस शेख साहब का थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन मेहरबानी करके आप लोग वो भी ना होने दे, क्योंकि अपने को जो एमएलए मिला है वो भरपूर काम करने वाला है और आगे भी काम करेगा। विकास को वोट दो, 2000 ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर तुम मोहब्बत ही रईस शेख साहब के लिए वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। लेकिन एक बात यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये भाई साहब ने कहा कि वोट डालना बहुत जरूरी है,
आप अपने वोट का हक का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने वोट को जरूर डालिए। आपके दिल में चाहे जिसकी लिए भी मोहब्बत हो, वोट डालिए। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस कैंडिडेट में कितनी ताकत थी और ये जज्बा कितना काम आया। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी।